तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए प्रथम वर्ष का पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 6 जून को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 6 जून को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। अब चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। और प्यारे विद्यार्थियों देखो, अभी तक आपने अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है और अगर आप लोग चाहते हो कि कम पेज में आपको ऐसे नोट्स मिल जाए जिसमें से कि पूरा का पूरा पेपर आपका बनकर आए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके प्यारे विद्यार्थियों आप लोग कोर्स को खरीद सकते हो। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए आपका प्रथम वर्ष का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको परीक्षाओं में इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं आपके पेपर को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, डीएलएड परीक्षा 2026 का क्वेश्चन पेपर है आपका फर्स्ट ईयर का। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ, ताकि आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है और आप लोग चाहते हो कि आपको कम से कम पेज के ऐसे नोट्स मिल जाए जिसमें से कि पूरा का पूरा पेपर बनकर आए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर आ जाना है। यहाँ पर आकर आपको सर्च करना होगा राजेश सर, ठीक है ना। यहाँ पर आप राजेश सर लिखकर सर्च कर लेना, तो देखो आपके सामने ये वाला ऐप आ जाएगा। इस वाले ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपको न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करके आईडी पासवर्ड बना लेना है। और उसके बाद में देखो आप लोग जैसे ही इस ऐप के अंदर एंटर करोगे ना, तो देखो आपके सामने यहाँ पर आपके नोट्स आ चुके होंगे। थोड़ा सा नीचे अगर जाओगे तो देख सकते हो एमपी डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए यहाँ पर आपके नोट्स आ चुके हैं। पूरे के पूरे पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षाओं में इसी में से बनाए गए हैं, तो आप लोग जल्दी से पढ़ लें। इन नोट्स को पढ़ने के बाद में आप कम से कम 75% या फिर अधिकतम 99% भी बना सकते हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये कोर्स अभी मात्र आपको 599 रुपये में दिया जा रहा है। बहुत ही जल्दी इसकी कीमत बढ़ाकर 1599 रुपये कर दी जाएगी। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, कोर्स की कीमत बढ़ जाए उसके पहले आप लोग जल्दी से इसे ज़रूर खरीद लें। अब ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा पेपर समझ लें। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पेपर में क्या पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रकाशित हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कब प्रकाशित हुई थी, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा दिसंबर 2005 को, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाटसन के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वाटसन के अनुसार विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 3 अवस्थाएं, ठीक है ना। वाटसन के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों देखो विकास की कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका पूछा गया है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा सीवी वुड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, सीवी वुड इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, शिक्षा के उत्तम साधन हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के उत्तम साधन क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, परिवार, घर, समाज, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परिवार की विशेषता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, परिवार की विशेषता क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा सार्वभौमिक संस्था, सामाजिक सुरक्षा, भावनात्मक आधार और उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोष्टक में किस प्रकार के शब्द दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला क्या, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा परिवार। परिवार प्यारे विद्यार्थियों देखो बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, राधा कृष्णन आयोग का गठन में हुआ। राधा कृष्णन आयोग का गठन प्यारे विद्यार्थियों देखो 1948 में हुआ था। 1948 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वैलेंटाइन ने को आदर्श संस्था माना है। वैलेंटाइन ने प्यारे विद्यार्थियों देखो शैशवावस्था को आदर्श संस्था माना है। क्या लिखोगे यहाँ पे, शैशवा और उसके बाद में वस्था, ठीक है। तो शैशवावस्था इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पे लिखा है, किशोरावस्था की अवधि होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, किशोरावस्था की अवधि जो होती है 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एक जगह 12 लिख लेना, दूसरी जगह पर आपको 18 लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं, ECCE की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। ECCE की अवधारणा प्यारे विद्यार्थियों सर्वप्रथम 1986 में प्रकाशित हुई। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, 1986 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में कैसे लिखने हैं, सबसे पहले आप लोग अच्छे प्रकार से पूरा पेपर देख लीजिएगा। पेपर परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। आगे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप लोग पूरा पेपर देख ले अच्छे से। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, आप लोग सभी क्वेश्चन को यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा, फिर मैं आपको एक साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ये दे रखे हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन ये लिखे हैं, प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, ECCE में प्रवेश की आयु क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जन्म से 6 वर्ष इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, कितने वर्ष के बालकों को आंगनबाड़ी में शिक्षा दी जाती है। तो देखो 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों को आंगनबाड़ी में शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहाँ पर क्या पूछा आपके पेपर में, भाषा विकास का प्रथम चरण क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कृदंत यानी कि रोना भाषा विकास का प्रथम चरण होता है, आप लोग याद रखना। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पाठ योजना में सहायक सामग्री लिखिए। तो देखो पाठ योजना में सहायक सामग्री क्या क्या है, चाक है, डस्टर है, श्यामपट्ट है, चार्ट है, मॉडल है, दृश्य श्रव्य माध्यम है। ठीक है, विद्यालय शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विद्यालय शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक शब्द स्कोला से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो क्वेश्चन लिखा, पोर्टफोलियो क्या है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, समझते हैं कि पोर्टफोलियो किसे कहते हैं। तो पोर्टफोलियो किसी बच्चे के शैक्षणिक काल के दौरान उसके कार्यों, कलाकृतियों, प्रगति और उपलब्धियों का एक व्यवस्थित संग्रह फाइल होता है, जिसके माध्यम से शिक्षक उसके निरंतर विकास का मूल्यांकन करता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, संवेदी गति अधिगम क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संवेदी गति अधिगम क्या है। जीन पियाजे के अनुसार इस अधिगम में शिशु अपने ज्ञानेंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों को पकड़ना, चूसना के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण को सीखता है और समझता है। ठीक है, तो संवेदन गति अधिगम मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, अधिगम का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। अधिगम किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है। अधिगम का सरल अर्थ है सीखना। मनोवैज्ञानिक रूप से अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, इसको याद रख लेना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो कि पूछा, पाठचर्या क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पाठचर्या क्या है। पाठचर्या स्कूल के वातावरण के भीतर होने वाली उन सभी क्रियाओं, अनुभवों और विषयों का योग है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के तहत आयोजित की जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा को लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा वे शिक्षा है जो बिना किसी निश्चित स्थान, पाठ्यक्रम, समय सारणी या नियम के व्यक्ति अपने परिवार, समाज और वातावरण से जीवन भर स्वाभाविक रूप से सीखता है। ठीक है, इसका उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रतिवेदन लेखन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिवेदन लेखन क्या होता है। प्रतिवेदन लेखन का अर्थ किसी घटना, कार्यशाला, बैठक या किसी छात्र की प्रगति संबंध में तथ्यों की जांच, उन्हें संक्षिप्त और निष्पक्ष रूप से लिखित रूप में प्रस्तुत करना है। ठीक है, उसके बाद के क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिएगा। परिवार को आपको परिभाषित करना है। देखो परिवार किसे कहते हैं, इसको देख लेना। परिवार समाज की सबसे छोटी, प्राथमिक और सार्वभौमिक इकाई है। ये रक्त संबंधों या विवाह पर आधारित एक ऐसा समूह है जिसमें माता पिता, बच्चे और अन्य सगे संबंधी एक साथ कार्य करते हैं तथा परस्पर स्नेह, सुरक्षा और उत्तरदायित्व साझा करते हैं। ठीक है, उसके अथवा में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा, विद्यालय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना, विद्याधन आलय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विद्या का घर। ये ऐसी सामाजिक संस्था है जहाँ समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों को औपचारिक शिक्षा देकर उनके बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक और नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। और जॉन डीवी के शब्दों में विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है
जहाँ बालक के वांछित विकास की दृष्टि से विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों में शिक्षा दी जाती है। शैशवावस्था प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, जो कि आपको मैंने बता दिया पूरा का पूरा। मानव विकास की प्रथम अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। यह अवस्था सामान्य बालक के जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है ना। इसमें जन्म से 3 वर्ष की अवधि को पूर्व शैशवावस्था और 3 से 6 वर्ष तक की उत्तर शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। बच्चा पूरी तरह से अपना माता पिता पर आश्रित होता है और अनुकरण व खेल द्वारा सीखता है, ठीक है। इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को स्पष्ट कीजिए। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाल्यावस्था क्या होती है। बाल्यावस्था मानव जीवन का अनोखा काल माना जाता है। यह अवस्था सामान्यतः 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष है। इस काल में बालक में सामाजिकता, आत्मनिर्भरता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और खोजो दृष्टिकोण का विकास होता है। इस अवस्था में टोली या समूह की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, ECCE की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ECCE की अवधारणा क्या है। ECCE का पूरा नाम पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा है, ठीक है। इसकी अवधारणा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इसमें बच्चों को केवल स्कूली शिक्षा ही शामिल नहीं, बल्कि उनका उत्तम स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और मानसिक संवेगात्मक देखरेख भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य खेल में बच्चों की स्वाभाविक क्षमताओं को उभारना और उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए मानसिक और सामाजिक रूप से तैयार करना है, ठीक है। इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, ECCE, ठीक है। इसका मतलब होता है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड अर्ली एजुकेशन, ठीक है। तो इसको देख कर लिख देना आप लोग। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है, आंगनबाड़ी केंद्र क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखोगे। आंगनबाड़ी केंद्र भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना के तहत ग्रामीण और झुग्गी झोपड़ियों में संचालित एक बुनियादी बाल कल्याण केंद्र है। ये केंद्र मुख्यतः 0 से 6 वर्ष के बच्चों की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की देखभाल करता है। यह केंद्र मुख्यतः निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है। कौन कौन सी सेवाएं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा देना, बच्चों और माता पिताओं को पूरक पोषण आहार और टीकाकरण की सुविधा देना और स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधित परामर्श देना, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछा है, देख सकते हो। प्रभावशाली एवं सूचनात्मक अभिलेख के नियम लिखिए। प्रभावशाली और सूचनात्मक अधिनियम क्या होता है, चलो अभिलेख क्या होता है। देखो, शाला या आंगनबाड़ी के बच्चों को प्रगति का प्रभावशाली एवं सूचनात्मक अभिलेख तैयार करने के नियम हैं। पहला नियम है सामान्यता एवं वस्तुनिष्ठता। अभिलेख में दर्ज जानकारी पूरी तरह सत्य और वास्तविक अवलोकनों पर आधारित होनी चाहिए। इसमें शिक्षक के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या पसंद नापसंद की झलक नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, निरंतरता। बच्चों के व्यवहार और प्रगति का रिकॉर्ड समय समय पर दैनिक, साप्ताहिक, मासिक निरंतर रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। सरलता एवं स्पष्टता। भाषा इतनी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए कि अभिभावक भी उसे आसानी से समझ सके। तकनीकी या कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। गोपनीयता। बच्चों में संवेगात्मक या पारिवारिक रिकॉर्ड को पूरी तरह गोपनीय रखना चाहिए ताकि बच्चों को आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे। अगला क्वेश्चन, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो देखो, प्रभावशाली सूचनात्मक अभिलेख क्या होता है, इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, विद्यालय की आवश्यकता क्या है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा आप लोग। मानव जीवन और समाज में विद्यालय की आवश्यकता और महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और सामाजिकरण की प्रक्रिया और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और नागरिकता के गुणों का विकास, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCAP 2005 के उद्देश्य लिखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन, रटंत प्रणाली से मुक्ति और ज्ञान को जीवन से जोड़ना और चौमुखी विकास के अवसर और परीक्षा प्रणाली में लचीलापन, सकारात्मक नागरिक का निर्माण, ठीक है। तो यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के मार्गदर्शक सिद्धांत लिखिए। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको देख कर लिख देना। NCAP के मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से होंगे। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए,
पढ़ाई को रटत प्रणाली के मुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। पाठचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए जाए, बजाय इसके कि वे पुस्तक केंद्रित बन जाए। ठीक है, परीक्षाओं में अपेक्षाकृत अधिक लचीला बना जाए और कक्षा गतिविधियों को जोड़ा जाए। एक ऐसी भावी पहचान का विकास किया जाए। तो देखो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक का देख लेना। अगला क्वेश्चन पूछा, बालक कैसे सीखता है? बालक स्वभाव से ही खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा समझ लेना है। एक तो वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, दूसरा खेल खेल में सीखता है और करके सीखता है, और त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा सीखता है, जिज्ञासा और प्रश्न पूछकर सीखता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पूछा है, शैशवावस्था की विशेषता बताइए। पहली विशेषता है शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता आती है, दूसरों पर निर्भरता बढ़ती है, और इसके बाद में देखो अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, स्वप्रेम की भावना होती है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो देखो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसे स्पष्ट करोगे? रोचक और क्रिया आधारित पाठ्यक्रम होता है, जिज्ञासा की संतुष्टि होती है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, और सरल भाषा शिक्षा और नैतिक चारित्रिक विशेषताओं की शिक्षा। ठीक है, यहाँ तक का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिएगा, बाल्यावस्था में विभिन्न संस्थाओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाल्यावस्था में कौन सी संस्थाओं के प्रभाव का वर्णन है? पहला क्वेश्चन पूछा परिवार, दूसरा पूछा विद्यालय, तीसरा पूछा प्यारे विद्यार्थियों संगी साथी मित्र। ठीक है, पाठचर्या की विशेषता प्यारे विद्यार्थियों आपको बतानी। तो देखो पाठचर्या की विशेषता क्या क्या है? पहले लिखी है, लक्ष्य केंद्रित होती है, बाल केंद्रित होती है, लचीलापन इसमें होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन पूछा है, पाठचर्या विकास के सिद्धांत आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पाठचर्या विकास के सिद्धांत क्या क्या है? देखो बाल केंद्रितता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, लचीलेपन का सिद्धांत है और एकीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इकाई योजना का क्या अर्थ है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इकाई योजना का क्या अर्थ है? व्यापकता होती है, क्रमबद्धता होती है, और उसके बाद में देखो आगे पूछा समय का सही प्रबंधन होता है, मूल्यांकन में सहायक होती है। ठीक है, यहाँ तक का पूरा आप लोग देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, पाठ योजना निर्माण के सिद्धांत लिखिए। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बालक के संवेगात्मक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है, पारिवारिक वातावरण प्रभावित करता है, मानसिक योग्यता, माता पिता का दृष्टिकोण, और सामाजिक वातावरण का, विद्यालय का वातावरण भी इसको प्रभावित करता है। ठीक है, संवेगिक बुद्धि क्या है? संवेगिक बुद्धि के तत्व आपको बताना है। ठीक है, तो संवेगिक बुद्धि के तत्व क्या क्या है? पहला है आत्म जागरूकता, और इसके बाद में आत्म नियम और आत्म अभिप्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक पोषण। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख कर लिख लें इसको। और अब अगला क्वेश्चन, शिशु शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिशु शिक्षक की विशेषताएं कौन कौन सी है? धैर्य और सहनशील, स्नेहपूर्ण व प्रेमपूर्ण व्यवहार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान और सृजनात्मकता और कलात्मकता, कुशल संचारक और सजग पर्यवेक्षक। ठीक है, तो यहाँ तक का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, विद्यालयों में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। विद्यालय में प्रारंभिक अधिगम चुनौतियाँ कौन कौन सी है? स्कूल का वातावरण और व्यक्तिगत भिन्नता, भाषा की समस्या, बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों की समस्या, और उसके बाद में देखो आगे ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैं पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।